फिरोजाबाद में पति पर गंभीर आरोप लगाने वाली पत्नी अपने पिता के साथ न्याय न मिलने पर पेट्रोल लेकर टंकी पर चढ़ गई। करीब 2 घंटे तक पिता पुत्री टंकी पर चढ़े रहे और उसके बाद में पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद दोनों नीचे उतर आए। जी हां, पूरा मामला थाना उत्तर के श्री राम कॉलोनी का है। यहां पर रहने वाली एक युवती की शादी 8 साल पूर्व हुई थी। पीड़िता के मुताबिक शादी के बाद से ही ससुराली जने उसे परेशान करने लगे थे, जिससे को लेकर उसने अपने ससुराल जनों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की। इससे परेशान होकर पीड़िता आज अपने पिता के साथ पेट्रोल लेकर टंकी पर चढ़ गई। इस दौरान काफ़ी संख्या में आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। पिता पुत्री के टंकी पर चढ़ने की जानकारी होने पर एसपी ने पिता से वार्ता करते हुए मामले में तत्काल कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है और आश्वासन मिलने के बाद भी पिता पुत्री नीचे उतर आए। चढ़ी थी, क्या वजह थी? मुझे पुलिस प्रशासन द्वारा 2 साल हो गए, न्याय नहीं मिला है। क्यों? हमें गुमराह किया जा रहा है कि आज अब कार्रवाई होगी, अब कार्रवाई होगी। 2 साल हो गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 12 जून 2015 में हुई। कार्रवाई किस तरह का न्याय चाहते हैं? क्या हुआ था? मुझे मेरे ससुराल वालों ने 2 मंजिल छत से नीचे फेंका। उसके बाद 8 महीने तक मेरे माता पिता से ना कोई बातचीत होने दी, ना मिलने दिया। आपको बंधक बना लिया था? उसके बाद 8 महीने तक मुझे घर में ही रखा। मेरे बच्चों को मुझसे दूर रखा गया। मेरे बच्चे को मेरे पास नहीं आने दिया। आपने दहेज का मुकदमा कब दर्ज कराया था? शादी होने के बच्चे होने के बाद कुछ दिनों बाद थोड़ी दिक्कत होने लगी, बच्चा मांगने लगे वो लोग। उसके बाद 1 साल तक मैं अपने माता पिता के साथ रही, उन्होंने मेरी कोई खैर खबर नहीं ली। तब हमने फिर मुकदमे डाले। उसके बाद जब मुकदमे जजमेंट उस पे आने लगे तो फिर वो लोग फैसला करके ले गए। उसके बाद फिर उन लोगों ने मुझे छत से फेंका। तो टंकी पे कब चढ़ी थी आप? टंकी पे आज चढ़ी हूँ। किसके साथ चढ़ी थी? अपने पापा के साथ। अच्छा, क्या किसी से बात हुई? किसी अधिकारी? हाँ, मेरे पापा को आश्वासन दिया है कि हम 4 दिन के अंदर गिरफ्तारी करेंगे। अच्छा, पेट्रोल लेके गई थी, क्या हुआ? हाँ, मैं पेट्रोल लेके गई थी। अगर पुलिस हमें नीचे उतारने की कोशिश करती है जबरदस्ती, तो हम पेट्रोल डालकर ही आग लगा लेंगे। क्या आश्वासन मिला जिला प्रशासन की ओर से? बोला है 4 दिन के अंदर दोषियों की गिरफ्तारी करेंगे। जो मेरे साथ मेरे भाई के खिलाफ मुकदमा किया है सीओ साहब, उसमें उनको सब कुछ पता होते हुए 4 फीट लगा के चले गए हैं वो अभिषेक जी। मेरे भाई के खिलाफ एक पहले लगा था, एक और वो 376 का लगा। महीने बाद में कि वो शादीशुदा है, पर ठाकुरों में ऐसा होता नहीं कि दूसरी जगह जाए। वो झेलती रही, बच्चा एक पैदा हुआ। उसके बाद में वो चाहता था कि लिखित में बच्चा उसे दे दिया जाए। वो बच्चा लिखित में नहीं दिया तो उसे घर से मार पीट के निकाल दिया। लड़की 1 साल तक मेरे घर पे रही। हमने खर्चे के लिए, कमजोर व्यक्ति हैं, हमने खर्चे के लिए कोर्ट में केस डाल दिया। कोर्ट में केस डाला तो उसने हम पे 310 मेरे बेटे पे लगवा दी, 76 वगैरह, अपने गांव की महिला से। उसमें खुद गवाह बन गया और दबाव देने लगा कि फैसला करो नहीं तो जेल में जाएगा तुम्हारा। अरे, मुकदमा किस थाने में लिखे हैं? मेरे रामगढ़ में, उत्तर में। अब चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि मेरी बेटी का बेटा मिले, मुझे न्याय मिलना चाहिए। 4 हरिजन एक्ट लगाए गए हैं मुझ पे, वो सारे उसी की गांव की महिलाएं हैं और उसी के गांव के गवाह। एक गवाह, तीनों केसों में एक ही गवाह रहता है जहाँ भी मैं कांड करता हूँ। अधिकारियों से बात करेंगे? बात कर चुका मैं अधिकारी। अभी बात करेंगे अधिकारियों से? आश्वासन नहीं मिल रहा है 2 साल से। अभी बात अब करेंगे? मेरी जेल में जाने की तैयारी है। मेरे बेटे के भी वारंट आने लगे NVW के। नहीं, अब आप लास्ट में अंत में चाहते क्या है? अंत में हम ये चाहते हैं कि भाई ये नहीं अधिकारियों को दिख रहा है कि इसमें तीनों में एक ही गवाह है और ये उसी के गांव के, उनके इशारे पे काम हो रहा है। निष्पक्षता से अधिकारी जांच कर। अरे, जांच तो 2 साल से उन्हें सब कुछ पता है निष्पक्षता क्या है, पर वो राजनीतिक दबाव में सब कुछ हो रहा है। चलो ठीक है, घुमाया जा रहा है। अच्छा, ये ऊपर आप, ये कौन है? ये हमारी बेटी है। इसे 2 मंजिल छत से फेंक दिया, 8 महीने तक नहीं मिलने दिया। कोर्ट द्वारा लड़की आई है। ससुराल कहाँ है इनकी? इसकी बेंदीपुर बिदिरका में, यहाँ राधा किशन गार्डन में उनका मकान है। वहाँ से 2 मंजिल छत से 28 फुट से फेंका था। कुल मिलाकर पुलिस आपकी किसी बात पर कार्रवाई कोई, मैं पता करने गया तो मेरी मारपीट की उन लोगों ने, सब हाथ पैर तोड़ दिए। उसमें NCR हुई, 2 साल में 4 सीट लग पाई है उसमें। माँ बेटी ये टंकी पे चढ़े थे, क्या मांग थी और क्यों चढ़े थे?
देखिए, एक नरेंद्र सिंह जी हैं, उनकी बेटी तान्या सिंह है और 2 मुकदमे लिखे गए थे। एक SC/ST का है जो नरेंद्र सिंह की बेटी के खिलाफ लिखा गया था और एक मुकदमा था क्राइम नंबर 81 जो कि इनके तान्या सिंह के पिताजी के खिलाफ लिखा हुआ था। जो SC/ST का मुकदमा था उसमें पूर्व में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका था। इसमें इनकी आपत्ति ये थी कि इसमें इनके बेटे को गलत तरीके से चार्जशीट किया गया है क्योंकि उनका बेटा यहाँ नहीं था। तो इस पर हम लोगों ने आगे इनके इस आवेदन पर, इनकी आपत्तियों पर इसमें आगे की तफ्तीश के लिए हम लोगों ने इनको बताया भी था और आज भी इनसे बातचीत हुई फ़ोन से। और दूसरा जो इनका क्राइम नंबर 81 है जो तफ्तीश है उसमें जो भी विवेचक के स्तर पर जो अब तक जो निर्देश दिए गए थे, जो कार्रवाइयाँ नहीं की गई हैं और उनके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इन्हें आश्वस्त किया गया कि 1 सप्ताह के अंदर दोनों जो केसेस हैं उनको हम लोग साक्ष्य के बेसिस पर रिजल्ट के स्तर पर ले जाएंगे। इस आश्वासन पर ये लोग नीचे आ गए हैं, हम लोग इनसे बातचीत कर रहे हैं। अन्य जो भी चीज़ें इसमें विवेचना में साक्ष्य पाए जाएंगे उसकी बेसिस पे आगे कार्रवाई करेंगे।